बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो आदि काव्य और भक्ति काव्य का जो पेपर होता है, इससे संबंधित ये आपके सामने वो वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ। मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप बहुत आराम से अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। और आपने पढ़ रखा है तो आप लगभग 70% से ज़्यादा अंक बहुत आराम से करके आओ, क्योंकि इसी वन शॉट वीडियो से लगभग पेपर आपके सामने देखने को मिलने वाला है। साथ के साथ मैं पूरा वीडियो कराऊंगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आपको अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हो, लेकिन शेयर जरूर से करना है। और आपको पास में जो ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा है, उसको जो सब्सक्राइब बटन के पास में चैनल में, वो उसको भी ज्वाइन कर लेना है चैनल को एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए। साथ के साथ इस पेपर की जो ये पेपर है, इसका गेस्ट पेपर मैंने मेरे जो व्हाट्सअप चैनल है उस पर डाल दिया। तो व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो ज़रूर से व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना कंटेंट देखने के लिए। तो आप देखिए पूरे वीडियो, आपको कैसा लगे कमेंट जरूर से करना। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिंदी साहित्य का जो पहला पेपर होता है, आदि काव्य और भक्ति काव्य, इससे संबंधित मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज लेके आई हूँ। उसका पहला प्रश्न जो आपको मैं करवाने वाला हूँ वो है, कबीरदास की भाषा शैली एवं काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तथा कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहते थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है ये प्रश्न हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं शुरू करूँ इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। साथ के साथ जो आपको सब्सक्राइब बटन के पास में जो ज्वाइन बटन दिख रहा है, उसको भी ज़रूर से दबा देना है अगर आप ज्वाइन करना चाहो चैनल को, ताकि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल सके। तो देखो, अपन समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न में कहा क्या गया है। तो इसमें कहा गया है, कबीरदास की जो भाषा शैली है और जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो इतनी शानदार हैं कि उन्हें कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा गया है। डिटेक्टर का अर्थ क्या होता है? तानाशाह। मतलब भाषा पे उन्हें ऐसी पकड़ थी कबीरदास की, जिसे उन्हें तानाशाह कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, इस बात को हम समझने का पूरा इस प्रश्न के अंदर प्रयास करेंगे। आपको प्रश्न को किस प्रकार से लिखना है, क्या दोहे लिखने हैं, कहाँ पे आपको उदाहरण देने हैं, कैसे पॉइंट बनाकर लिखने हैं, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें समझना। तो पहला पॉइंट जो अपन बनाएंगे, कबीरदास की भाषा शैली एवं काव्यगत विशेषताएं। तो हमें सब पता है जो कबीरदास की भाषा है वो कैसी मानी गई, उसे अपन कहते हैं सदुकड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। उनकी जो भाषा शैली है वो कैसी थी? सदुकड़ी थी। और वो ऐसे यथार्थवादी कवि थे जिन्होंने लोकजन की भाषा का प्रयोग किया। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो हर इस संसार का जो आम आदमी समझ सके, आम आदमी बोल सके, हर व्यक्ति समझ सके, ऐसी भाषा का प्रयोग किया। सहज अभिव्यक्ति ऐसी बोली कि जो हर आदमी के कानों में पड़े तो तुरंत समझ में आ जाए। और तीव्र सामाजिक चेतना का प्रयोग किया और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे समाज का हर व्यक्ति, उस समय का जो है समाज का हर व्यक्ति के अंदर जो भावना होती है, जो पीड़ा है, जो भावना है, जो फीलिंग है, वो उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। तो इस चीज पॉइंट से अपन क्या मान सकते हैं कि उन्होंने जनमानस की भाषा का तथा यथार्थवादी वो कवि थे। अब बात करेंगे कबीरदास की भाषा शैली की। तो कबीरदास की कैसी भाषा शैली थी? पहला पॉइंट है लोक भाषा का प्रयोग। तो कबीरदास के द्वारा जो कबीरदास है उनके द्वारा उनकी भाषा शैली हमने पता कौन सी थी? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। साथ ही साथ सिर्फ एक भाषा पर ही नहीं रुके। सदुकड़ी कैसी भाषा होती है? देखो, जो साधु संत लोग जो आपस में बात करते हैं वो भाषा ही सदुकड़ी होती है। अब साधु संतों की कैसी भाषाएं होती है ये भी बता देता हूँ। देखो, साधु संत से अलग अलग प्रकार के लोग मिलने आते हैं, तो उनकी वैसी भाषा हो जाती है आम जन जैसी भाषा, कोई विशेष भाषा नहीं होती है। उनके अलावा सदुकड़ी भाषा के अलावा उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया? ब्रज भाषा, जो भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासी बोलते हैं, वो वाली भाषा। अवधी, जो भगवान राम के जो कवि, उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। खड़ी बोली, जो आधुनिक हिंदी साहित्य की बोली खड़ी बोली। पंजाबी व अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण।
तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि कबीरदास किसी एक भाषा पर ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करके अपने साहित्य की रचना करी, अपने जो दोहे हैं उनका उनके अंदर अपनी हर भाषा का प्रयोग किया। अगले वाला पॉइंट है उनकी संस्कृत निष्ठ भाषा को शास्त्रीय व्याकरण के नियमों की परवाह नहीं की। तो देखो आपको पता है जो कबीरदास जी हैं, इन्होंने कोई भी ऐसा ध्यान नहीं रखा कि मुझे बहुत खतरनाक साहित्यकार बनना है, मुझे बहुत खतरनाक व्याकरण का प्रयोग करना है ताकि मैं एक तगड़ा वो लगूं। ना 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 ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने की आमजन की बात, बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट जो आपको बना के रखना है वो क्या है, प्रयोगशीलता। तो देखो कबीरदास का कबीरदास प्रयोगशीलता का अर्थ क्या, कबीरदास क्या करते थे, एक जो समाज में बोले जाने वाला शब्द था उसको ऐसा बनाकर पेश करते थे कि वो देखने में नया लगता था, लेकिन बोला जाता था समाज के अंदर। और उसी चीज़ को, चाहे वो कोई मुहावरा हो, चाहे बोलचाल की कोई बोली हो, चाहे कला हो, उसको एक नया रूप देकर अपने दोहों के अंदर प्रयोग करते थे। सुनने में भी अच्छा लगता था वो चीज़, और नई की नई भी होती थी, और समाज के हर व्यक्ति को समझ में भी आ जाती थी। अगला पॉइंट है लाक्षणिकता व प्रतीकात्मकता। तो किस प्रतीकों का प्रयोग करते थे, तो कबीरदास अपने दोहों के अंदर प्रतीकों का जरूर प्रयोग करते थे। प्रतीक मतलब क्या, उदाहरण देते थे, जैसे कि जुलाहा का उदाहरण दिया, सूत जो अपन काटते हैं ना उसका प्रयोग किया, धागा, चरखा आदि, इन सब शब्दों का प्रयोग। ये कैसे आम जन में काम में आने वाली चीज़ें सारी, लेकिन इसका उदाहरण किसके साथ दिया, जो आध्यात्मिक चीज़ों के साथ उदाहरण दिया। मतलब देखो किस चीज़ से उपमा कर दी, है साधारण सी चीज़ काम आने वाली, अपने घर में काम आने वाली चीज़, लेकिन इनको किसका रूप दे दिया, आध्यात्मिक चीज़ का रूप दे दिया। अगला पॉइंट है प्रभावशीलता। इनके जो दोहे होते थे वो बहुत छोटे छोटे होते थे, हमें सभी पता है 2 लाइन के 4 लाइन के दोहे होते थे, लेकिन इनका अर्थ इतना गहरा होता था और आध्यात्मिक और सामाजिक होते थे। मतलब ऐसे दोहे लिखते थे कि जो अगर व्यक्ति समझे तो पढ़े तो हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, इतने हल्के होते थे। साथ के साथ उनका आध्यात्मिक मतलब भी होता था। जैसे कि उनका एक दुआ था कि अगर मूर्ति को पूजने से भगवान मिले तो मैं पूजूं पूरे पर्वत को। कितना साधारण सा इनके द्वारा दुआ था, लेकिन इसका अर्थ कितना गहरा था कि भाई मूर्ति पूजा से भगवान कभी भी नहीं मिलते हैं। तो यही था इनके जो दोहे होते थे, इनके अंदर आपको आध्यात्मिक व सामाजिक सच्चाई का अर्थ पता चलता था। और इनकी खास बात वही बात है कि इनकी भाषा सरल हुआ करती थी। दूसरा 5वां पॉइंट है विरोधाभास शैली व विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग। तो इनके द्वारा बहुत से विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे कि जो मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। मतलब इन्होंने क्या कहा कि मरने से पूरा जग डर रहा है, लेकिन मेरे को तो ये बात सोचकर बहुत ही आनंद आ जाता है कि चलो कोई ना कलेश छुटे जीवन इस दुख भरे जीवन से। तो ऐसे एक तरफ इन्होंने बता रहा कि पूरी दुनिया डर रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद आनंद में है। तो ये क्या आपको पता है, ऐसे अलंकार क्या कहलाते हैं, ऐसे उपमाएं क्या कहलाती हैं, विरोधाभास अलंकार कहलाती हैं। तो इनके जो दोहे थे इनके अंदर बहुत सारे विरोधाभास अलंकार देखने को मिले। आपको ये वाला पॉइंट, आपको ये वाला दोहा है कि लाइन है, आप उसको जरूर से याद कर लेनी है। अगले पॉइंट है कबीर की काव्यगत विशेषताएं। तो कबीरदास की क्या क्या काव्यगत विशेषताएं रही है, इनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला था इनका निर्भीकता व स्पष्टवादिता। तो इनका सीधा साधा फॉर्मूला यही था कि अपने जो मन में आएगा, अपनी जो भावना होगी, अपनी फीलिंग होगी, अपन तो साहब वो कहेंगे, ना अपने को समाज से कोई मतलब है, ना ये मतलब है कि लोग क्या कहेंगे। तो इनके द्वारा क्या क्या इन्होंने धार्मिक पाखंड, मतलब जो धर्म के अंदर कोई भी धर्म हो, ऐसा नहीं कि इन्होंने हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज किया, मुस्लिम धर्म को क्रिटिसाइज किया और कोई धर्म को। इनका यही था कि साहब जो गलत चीज़ मिला इनके तो हाथों में लपेटा गया। ठीक है, तो धार्मिक पाखंड है उनके, मूर्ति पूजा है, जातिवाद है, इन सब पे इन्होंने तीखा प्रहार किया। इनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आपको पता है ये एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर को मानते थे सिर्फ। दूसरा सामाजिक चेतना। इन्होंने अपने जो ये सब दोहे लिखे, इनका क्या उद्देश्य रहा कि समाज के अंदर एक नई चेतना, एक नई भावनाओं को उत्प्रेषित किया जाए।
तो ये कबीरदास ने क्या किया, दलित जो व्यक्ति होते थे, जो दलित समाज होता था, शोषित समाज, वह समाज का जो पिछड़ा वर्ग होता था, जो समाज की कुरीतियों रूढ़ियों के द्वारा उन्हें शोषित किया जा रहा था, उसे अपनी भावनाओं के माध्यम, अपने दोहों के माध्यम से, अपने जन चेतना के माध्यम से उनके इस मुक्ति से दिलाने का इन्होंने प्रयास किया। अगले वाला पॉइंट है भक्ति और ज्ञान का समन्वय। मतलब इन्होंने ऐसा ही नहीं था कि ये सिर्फ सामाजिक कार्यों के लिए चीजें बनाते थे, बल्कि भक्ति व आध्यात्मिक बातें भी करते थे। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की। मतलब निर्गुण ब्रह्मा क्या होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, जो हर कण कण में समाया रहता है, और अध्यात्म और मोक्ष का मार्ग बताया। तो ये देखो, मैंने बताया था कि कबीरदास एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में मानते थे। इनका मानना था कि ईश्वर है वो कोई मूर्ति में नहीं है, कोई मंदिर में नहीं है, बल्कि हर कण कण में है, हर चीज में है, हर वस्तु में है। आपको हर चीज वस्तु का सम्मान करना चाहिए। तो इसी से इन्होंने किसकी उपासना करी, निर्गुण ब्रह्मा की करी। बाकी जो भक्ति काल के या फिर जो कवि हुए हैं, आपको पता है हिंदी साहित्य में दो प्रकार के हुए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण कवि और निर्गुण कवि। तो सगुण वो कवि होते हैं जो भगवान को की रूप या आकार को देखकर पूजा करते हैं, जैसे कि सूरदास हो गए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा हो गया। और ठीक है। उसके अलावा निर्गुण कौन होते थे, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, भगवान के आकार में विश्वास नहीं रखते थे, जो सिर्फ भगवान को कण कण में मानते थे, जैसे कि कबीरदास हो गए। तो ये फर्क है दोनों में। अगले वाला है मानवतावाद। तो मानवतावाद क्या है, कबीरदास का एक ही मतलब था कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इन्होंने हिंदू धर्म की कमियां मिली तो हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज किया, और मुस्लिम धर्म की मिली तो मुस्लिम धर्म को। इनका यही मानना था कि सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर एक रहना चाहिए, मानवता से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल क्या थे, पक्षधर थे। अगले वाला पॉइंट है प्रेरणादायक और व्यवहारिकता। तो इनके दोहे आज भी जीवन के विविध पहलुओं के मार्गदर्शक होते हैं। तो आपको भी पता है, कबीरदास के दोहे अगर आज भी पढ़ लो तो आज भी ऐसे लगेगा कि क्या बात कही है साहब। आज के जीवन में भी, आज के समाज में भी, आज के बदलते हुए युग में भी ये बातें एकदम स्पष्ट वास्तविक लगती हैं एकदम। तो इनका यही था कि इनके जो दोहे थे वो आज भी जीवन में लागू होते हैं। इतनी सही और सटीक बातें कही हैं इन्होंने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, जो है कबीरदास भाषा के डिटेक्टर थे। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो क्यों कबीरदास को भाषा का डिटेक्टर कहा गया है? इनके पीछे इनकी ये कारण है कि कबीरदास है ये बातों को मूल उद्देश्य के लिए कहते थे। भाई इनका जो उद्देश्य होता था उसके लिए कहते थे, तथा संवेदना के अभिव्यक्ति तक सीमित रखा। इनका भाषाई आडंबर व पांडित्य प्रदर्शन व जटिलता को नकारते हुए इन्होंने ऐसे भाषा अपनाई जो सत्य का सीधे व निर्भीक व भावपूर्ण ढंग से कही गई। मतलब इन्होंने बहुत ही तगड़ा साहित्य नहीं लिखा कि ऐसे बहुत ही अद्भुत व्याकरण का प्रयोग कर दिया, या फिर बहुत ही छंदों का प्रयोग कर दिया, या फिर बहुत ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग कर दिया, या कुछ विशिष्ट कर दिया ऐसा जो व्याकरण में देखने को मिले। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया साहब। इन्होंने तो ऐसा लिखा कि समाज का हर व्यक्ति समझ सके, उस समाज का वो व्यक्ति समझ सके जिन्होंने कभी कलम नहीं उठाई है। क्योंकि इन्होंने भी कहा कि कबीरदास ने तो साहब कभी कलम भी नहीं पकड़ी, और लिखा तो ऐसा लिखा कि समाज का हर व्यक्ति समझ गया। तो यही है कि इन्होंने सीधा, निर्भीक व प्रभाव ढंग से हर चीज को समझाया। इन्हें कबीरदास को भाषा का एक डिटेक्टर, जांचकर्ता करने की शक्ति थी, क्योंकि पाखंड, झूठ व दिखावा उजागर करती थी। क्योंकि इनके अंदर डिटेक्टर इसलिए भी कहा गया है कि इन्हें पाखंड, झूठ व दिखावा जो लोग करते थे, इनको उजागर करने में इनकी एक अद्भुत कला हुआ करती थी। अगले वाला पॉइंट है वे भाषा के माध्यम से समाज की सतही तथा खोखली आस्थाओं का अनावृत करते थे। तो इनका क्या कार्य होता था कि ये भाषा के माध्यम से जो समाज के अंदर जो खोखली, जो झूठी रूढ़िवादियाँ फैला दी गई हैं, इनको क्या करते थे, तोड़ने का प्रयास करते थे। तो जैसे कि इनका उदाहरण है, पोथी पढ़ो पंडी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़ सो पंडित होए। मतलब इन्होंने यही कहा कि साहब घना सारी किताब पढ़नू,
घणो सारो ज्ञान लेने कोई आदमी पंडित को नहीं, पंडित को तो विद्वान नहीं होता है, बल्कि ढाई आखर का प्रेम का पढ़ सो पंडित होए। मतलब अगर कोई व्यक्ति ढाई आखर प्रेम का अर्थ क्या है, सद्भावना का, मानवतावाद का, एक दूसरा समानता का भाव देखने का, अगर कोई आदमी ढाई अक्षर भी पढ़ लेना, उन थोड़ो बहुत भी लोगों में प्रेम होना शुरू हो जाए, तो वो ही क्या हो जाए, विद्वान हो जाए, पंडित हो जाए है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या आप देख सकते हो, इन ये कोई भी पढ़कर, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़कर चीज़ों को समझ सकता है। अगले वाला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा शैली जनमानस की मतलब शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण था। वे न केवल महान कवि रहे, बल्कि उनको भाषा का डिटेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने साहित्य को हृदय से निकालकर हृदय तक पहुंचाया है लोगों को। तो ये था आपका कबीरदास की के ऊपर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं आपको जो करवा रहा हूँ इनको अच्छे से कर लेना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, हमारा हिंदी साहित्य का जो पहला पेपर होता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, आदि काव्य और भक्ति काव्य, तो इससे संबंधित मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, जिसमें दूसरा प्रश्न आपके सामने लेके आए, सूरदास द्वारा चरित्र, विरह वेदना तथा भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए। तो सूरदास के जो चरित्र में जो इन्होंने साहित्य लिखा, उसमें विरह वेदना मतलब जो गोपियाँ होती हैं वो श्री कृष्ण से अलग हो जाती हैं, उनके प्रेम में, विरह में जो जलती रहती हैं, उस पर इन्होंने क्या लिखा, और उनकी कृष्ण भगवान के प्रति जो भक्ति भावना है उस पर आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है, वह सविस्तार टिप्पणी करनी है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना है। साथ के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जोर से लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है, और पास में जो ज्वाइन बटन है इसको भी आपको अगर दबा सकते हो तो जरूर से ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको एक्सक्लूसिव या मैं जो एक्स्ट्रा कंटेंट डालूंगा वो आपको मिल जाएगा अगली बार के लिए या अभी के लिए। तो सबसे पहले सूरदास की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, सूरदास है वो अष्टछाप कवियों में से प्रमुख कवि रहे हैं। ठीक है, जो अष्टछाप कवियों की जो एक श्रृंखला हुई है भारतीय हिंदी साहित्य के अंदर, उसके प्रमुख कवि रहे हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इन्होंने अपना प्रमुख साहित्य लिखा, और ब्रज भाषा के अंदर इन्होंने साहित्य लिखा। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनकी जो गोपियों के संग जो रिश्ता है, समन्वय है, उसके बारे में दिखाया। ब्रज के प्रति उनका प्रेम दिखाया। जब वो मथुरा चले गए तो कैसे गोपियां हैं वो उनके विरह में जलती रहती, इस चीज़ के बारे में लिखा है। इनके जो साहित्य है इसके अंदर आपको श्रृंगार रस का प्रमुख रूप से जो समन्वय है वो देखने को मिलता है। वात्सल्य रस का भी बहुत ज़्यादा इसमें समन्वय आपको देखने को मिलेगा। तो ये है सूरदास के ऊपर मैंने बेसिक आपको जीवन परिचय बता दिया। अब पढ़ेंगे इनका करेक्ट चरित्र चित्रण। तो इनके द्वारा जो अपना साहित्य उसका क्या चरित्र हुआ, उन्होंने किस तरीके से अपने जो साहित्य को लिखा। तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको सजीव पात्रों के माध्यम से एकदम सजीव रूप से दर्शाई हैं। जैसे कि इन्होंने गोपियां हैं उनके बारे में बताया कि गोपियां हैं वो कैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई थी, उनके मित्र भाव किस प्रकार से था। माता यशोदा का भगवान श्री कृष्ण से कैसा प्रेम रहा, उनका भाई बलराम था, उनका उनसे कैसा रिश्ता रहा। तो इन सब चीज़ों का इन्होंने ऐसा इस प्रकार के अपने साहित्य में पिरोया है उन चित्रों को, उन पात्रों को, कि ऐसे लगता है कि जैसे कि वो एकदम सजीव हों, अपना ही कोई घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने जो नायक और नायिकाओं को है वो चित्रण किया है। इनकी मुख्य विशेषता क्या रही है, बाल कृष्ण के कोमल व चंचल व मोहक स्वरूप को। तो इन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण का जो बचपन रहा उसमें वो पता है कि वो नटखट थे, जिन्हें माखन चोर भी बोला जाता था, यशोदा से नटखटपन करते थे। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या उपमाएं दी, माखन चोर, मतलब कि भाई वो माखन चोर कर खाते थे। तो आपको पता है बचपन में बच्चे को पता नहीं होता कि हमें क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है क्या बुरी है, तो वो उनको जो चीज़ अच्छी लगती है वो खा लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मक्खन के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो कभी कभार हांडी से चुरा के खा लेते थे। इसलिए उन्होंने किसकी उपमा दी, माखन चोर की उपमा दी। और ये ऐसा शब्द जो हर व्यक्ति को क्या आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। साथ के साथ नंदलाल मतलब क्या होते हैं, अपने माँ को जो लाल प्यारा हो। तो ऐसा इन्होंने शब्द दिया, रस भरे, मतलब जो
सभी के प्यारे दुलारे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे क्या हो, हर व्यक्ति के जबान पर भगवान श्री कृष्ण का या जो सूरदास के द्वारा लिखा गया साहित्य हर व्यक्ति के जबान पे रच बस गया। अगले वाला पॉइंट है गोपियों का आत्म समर्पित प्रेम। तो जैसा कि हम जानते हैं गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण से ब्रजवासी या फिर ब्रजवासी थे, वो भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत रूप से तन मन धन से सब चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो क्या होता है, गोपियों के साथ उनका प्रेम, उनसे ईर्ष्या जो जलन होती थी, असहायता कि भाई वो सब कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, इस प्रकार के वो प्रेम में है। विरह, विरह मतलब क्या, अलग होना तथा बड़ी सूक्ष्मता से चित्रण किया है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत अच्छे से इन्होंने क्या किया है, चित्रण किया है। यशोदा का वात्सल्य, यशोदा का वात्सल्य का क्या अर्थ होता है कि यशोदा और कृष्ण का संबंध माँ के दुलार से, मतलब वात्सल्य का क्या अर्थ है कि भगवान का, माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य का भाव है, उसको इन्होंने कैसे दिखाया कि यशोदा माँ का भगवान श्री कृष्ण के प्रति दुलार, चिंता, ममता थी, उसको अलग अलग मार्मिक रूपों में पेश किया है। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण जो सूरदास है उसके साहित्य की मुख्य विशेषताएं हुई हैं। दूसरा पॉइंट है विरह वेदना। विरह वेदना का अर्थ क्या होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके प्रेम में जो ब्रजवासी थे वो उनके जब मथुरा जाने पर बहुत ज़्यादा क्या थे, परेशान थे। उनके बिछड़ने का जो दुख था उसे क्या कहा जाता, विरह कहा जाता। उसको इन्होंने किस प्रकार से दर्शाया, इस बात को दिखाते अपन। तो मानव मन की पीड़ा का ईश्वरीकरण, मतलब इन्होंने कि मानव मन है वो किसी से बिछड़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो इसका ईश्वरीय रूप इन्होंने कैसे दिखाया है। तो इन्होंने जो गोपियों का जो विरह था, प्रेम था, बिछड़ने का दुख था, इसे सांसारिक नहीं माना है। सांसारिक मतलब एक आम व्यक्ति जैसा नहीं माना है, बल्कि ईश्वरीय माना है कि जैसे उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो एक व्यक्ति से ना बिछड़कर बल्कि किसी ईश्वर से बिछड़ गई हूँ, इतना दुख हो रहा है उन्हें। तो इस पर उन्होंने किस चीज़ का माना है, गोपियों के लिए ईश्वरीय दुख माना है। अगला है साख्य भाव की तीव्रता। तो साख्य मतलब सखा, सखा मतलब दोस्त। तो गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण के प्रति कैसा भाव रखती थी, एकदम दोस्त जैसा भाव रखती थी और उनसे शिकायत करती थी, लेकिन अंततः उसी कृष्ण के लीन हो जाती थी। वो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती का भाव थी। तो दोस्तों से पता आपको होता है लड़ाई झगड़ा भी होता है, प्रेम भी रहता है, हमें अपनी भावनाएं भी उनसे व्यक्त करते हैं। तो यही सब चीज़ें गोपियाँ भी भगवान श्री कृष्ण से करती थी, लेकिन अंत में दोस्ती उनकी बरकरार रहती थी हमेशा। अगले वाला पॉइंट है विरह की विविध छवियाँ। तो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हैं गोपियाँ हैं, उनके प्रेम की, उनके विरह है, उनके दुख को अलग अलग रूपों में दिखाया। जैसे अपमान, तो गोपियों को कभी कभी लगता है भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, ये उनका एक प्रकार का अपमान है। उन्हें जलन भी होती थी कि हम कितने अभागे हैं, कितने हम वो हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते हैं और ब्रज में नहीं रहते हैं। उनका निराशा भी इस चीज़ के अंदर दिखाई देती है। इस चीज़ के लिए उदाहरण दिया है, जो क्या नाम है, सूरदास का एक दोहा लिया गया, एक पंक्ति ली गई है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, मतलब सुबह शाम हर रोज हमारे जो नैन है उनसे अश्रु धारा, आंसू बहते रहते हैं। छूटे गयो मधुबन के बासर, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण हैं वो वृंदावन छोड़कर कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे उदाहरण जरूर से याद कर लेने हैं और अपने जो लिखो तब उसमें जरूर से आपको लिख कर आने हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, भक्ति भावना। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को किस प्रकार से दर्शाया है सूरदास ने, ये भी देखते हैं अपन। सूरदास की जो काव्य धारा थी इसमें भक्ति का भी, प्रेम ही नहीं, विरह ही नहीं, बल्कि भक्ति भावना का भी एक बहुत अच्छा स्वरूप देखने को मिलता है। और भक्ति भावना में क्या था, सबसे पहले थे साक्षात भावपूर्ण भक्ति, मतलब इसमें जो भगवान श्री कृष्ण है उनके प्रति सूरदास है वो भक्त के रूप में एक साहित्य को लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन जब होता है, जब उन दोनों के बीच में एक मधुर समन्वय, प्रेम हो, भक्ति हो, तब उनका मिलन होता है और इसी मिलन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा पॉइंट है समर्पण भाव। तो गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण के जो चरण थे उनमें पूर्ण रूप से समर्पित थी।
तो यही था कि अगर आप कोई भी चीज़ के प्रति समर्पित रहते हैं, किसी चीज प्रेम के प्रति, तो एक दिन वो आपको जरूर से वो चीज़ मिलती है। अगले वाला पॉइंट है ईश्वर को दुर्लभ होना और सजीव होना। तो सूरदास ने भगवान को मंदिरों की मूर्ति नहीं बल्कि हर घर आंगन में खेलने वाला बच्चा बना दिया। मतलब जैसे कि आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण, उसकी मूर्ति एक बाल रूप में भी की जाती है कि ऐसा जिसको एक बच्चे के रूप में रखा जाता है घरों में, और लोग उसकी पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बालक की तरफ पालते हैं। तो ये सब देन किसके वजह से हुई? सूरदास की वजह से, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक मूर्ति रूप में नहीं रखा कि एक सिर्फ मूर्ति वाले भगवान हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको साहित्य में ऐसा पिरोया कि जैसे घर में खेलने वाला हर बच्चा को अपन क्या कहते हैं? नंदलाल कहते हैं कि वो ये कैसा है? भगवान श्री कृष्ण जैसा है। तो यही है कि उनके बालक स्वरूप को ऐसा प्रदर्शित कर दिया कि हर बच्चे में भगवान श्री कृष्ण के उपमा दिखाई देती है। तो ये किसकी देन है? सूरदास के साहित्य की देन है। उदाहरण के लिए मेयो मोरी में नहीं माखन खायो, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। यह कब कहते हैं श्री कृष्ण? जब जो माता यशोदा हैं वो भगवान श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए पकड़ लेती हैं, तब इन पंक्तियों का प्रयोग करते हैं सूरदास अपना श्री भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो इस जो ये पंक्तियाँ हैं इसमें क्या है? भक्ति ही नहीं, श्रृंगार रस, प्रेम रस ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को भी देखने को मिला है इसमें। अब निष्कर्ष की बात करें तो सूरदास ने जो चरित्र चित्रण है वो इतनी गहराई से किया है, जिसमें विरह, दुख, मार्मिकता मतलब वास्तविकता और भक्ति भावना भी साथ के साथ देखने को मिलती है। श्री कृष्ण को केवल एक देवता ही नहीं बल्कि प्रियतम मतलब प्रिय, प्रेम करने वाला, एक बच्चा, बालक, मित्र, एक दोस्त और जीवन का एक लक्ष्य बना दिया है। तो ये सब क्यों हो पाया? सूरदास के साहित्य के कारण हो पाया। उनकी रचनाएं आज भी हृदय को छूने वाली हैं। तो इन्होंने जो भी रचनाएं करी वो आज भी हर व्यक्ति के हृदय में समा जाती हैं, क्योंकि इन्होंने मानव भावनाओं को, आध्यात्मिक अनुभूतियों को गहन समन्वय देखने को मिलता है। मतलब जो मानव हर इंसान की जो भावनाएं हैं उसका क्या गहन समन्वय देखने को मिलता है। इसी कारण से उनकी भक्ति काव्य का श्रेष्ठतम रचनाओं में से गिनी जाती हैं। साथ के साथ मीरा की विरह भावना, तो ये तो थे आपने जो देखा सूरदास है उसका जो भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा गया जो साहित्य है उसके ऊपर। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको इसको लिए अच्छे से कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जोर से लाइक कर देना है। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर होता है हिंदी साहित्य का आदि काव्य और भक्ति काव्य, उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। तो इसका तीसरा नंबर प्रश्न है, मीरा की विरह वेदना एवं भक्ति भावना का वर्णन कीजिए तथा मीरा विरह की कवयित्री थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो मीरा जी हैं, उनके विरह प्रेम की जो भावना है उसको भक्ति भावना है, उसको किस प्रकार से दर्शाया गया, वो किस प्रकार की कवयित्री थी जिन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को किस स्वरूप में दर्शाया है, इस चीज़ को आपको बताना है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये इतनी बार रिपीट हुआ है, मैं इस बारे में क्या बताऊँ आपको खुद आप एग्जाम दे के आओगी तब आपको पता चल जाएगा, जब आपको इस सामने को पर्सन देखने को मिलेगा। इसके आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। और पास में जो आपको ज्वाइन बटन दिख रहा है इसको आपको क्या करना है, जोर से ज्वाइन कर लेना है। और साथ के साथ गेस्ट पेपर वगैरह के लिए अपने जो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया वो भी जोर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन अगले पॉइंट से। मीरा है, तो हम सब जानते हैं जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण के से की बहुत बड़ी भक्त मानी गई है, सबसे बड़ी भक्त मानी गई है भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन हमें उन्हें एक सिर्फ भक्त के भाव से नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो बहुत ही अच्छी कवयित्री भी थी। इन्होंने अपने जो भावनाएं हैं इन्हें भजन व कविताओं के माध्यम से ऐसे पिरोया है कि जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की आपको अद्भुत छटा देखने को मिलती है, अद्भुत कला देखने को मिलती है। उन्हें विरह की भावना देखने को मिलती है, श्रृंगार रस की अद्भुत भावना देखने को मिलती है, वात्सल्य का जो रस वो अलग से देखने को मिलता है। अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम है उसको इन्होंने अपने जो शब्द है उसके माध्यम से दर्शाया है। तो उनकी उस साहित्य को
उस जो उनके अंदर जो भक्ति, एक भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति के साथ साथ उनके अंदर जो साहित्य की जो कला थी उसको हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने इनकी जो भाषाएं थी वो किसे थी? मिरह की विरह भावना, तो सेपरेशन, वियोग की भावना, मतलब भगवान से वो अगाध प्रेम करती थी और उनसे मिल नहीं पा रही थी। तो इस बिछड़न को, इस दुख को उन्होंने किस रूप में दिखाया, हम इसे देखेंगे। तो श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा। तो देखो, जो मीराबाई है, उन्हें वो भगवान श्री कृष्ण को अपने पति स्वरूप में मानती थी और उन्हें भगवान श्री कृष्ण से अलग होने की, वियोग की व्यथा अधिक मिलती थी। मतलब उन्हें वो भगवान से मिलने के लिए, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए एकदम व्याकुल व व्यतीत थी। उन्हें इस सांसारिक प्रेम से कोई प्रेम नहीं था, कोई मोह नहीं था, बल्कि वो तो भगवान श्री कृष्ण से क्या करने मिलने की, परमात्मा से मिलने की चाह रखती थी। दूसरे वाला पॉइंट है अधूरापन व बेचैनी का भाव। तो मीराबाई है, उसके साहित्य में, उनके गीतों में आपको हर वक्त भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति की चाह, मिलन की चाह, उनसे जो आत्मा के, उनकी आत्मा का परमात्मा से, भगवान श्री कृष्ण से मिलने का जो चाह थी, वो हर व्यक्ति को देखने को मिलती है। इस वजह से ही उनका जो तन मन है वो हर वक्त व्याकुल रहता था भगवान श्री कृष्ण के लिए। जैसे कि इन्होंने लिखा है एक दुआ जो आपको याद करके जाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानो न मीरा पीर पराई, हरि बिन रहो न जाए। तो मानो चाहे ना मानो, मीरा है वो पीर पराई, मतलब मीरा है वो बिना भगवान श्री कृष्ण के बिना एकदम अलग नहीं रह सकती कोई भी वक्त। हरि बिन रहो न जाए, चाहे उसका मीराबाई कहती हैं कि हरि बिना, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण बना उन्हें एक पल भी नहीं रहा जाता उनसे। अगला पॉइंट है नारी मन की करुणा का स्वर। तो आपको पता है मीराबाई एक नारी थी, महिला का जो संवेदना होती है उनका एक अलग भावनाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। तो यही होता है कि एक स्त्री की जो एक महिला होती है उसके हृदय से निकली हुई, गहराई से निकली हुई वेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनके स्वरूप को इन्होंने अच्छे से स्पष्ट किया है, बहुत अच्छे से दर्शाया है अपनी कविताओं के माध्यम से। विरह के माध्यम से मुक्ति की कामना। तो उन्होंने अपनी भक्ति को अपने दुख के माध्यम से, पीड़ा के माध्यम से भगवान में मिलन की चाह को दिखाया है। अगले वाला पॉइंट है मीरा की भक्ति भावना। तो मीरा की भक्ति भावना क्या है? माधुर्य भक्ति की उत्कर्षण। तो भगवान, जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी, मतलब अपना पति, अपना सखा, दोस्त, प्राणनाथ, मतलब ऐसे जो उनके प्राणों की रक्षा करे, इस रूप में उनको देखा है। उनका प्रेम सिर्फ संसारिक जैसा ही नहीं था कि जो दो पल में टूट जाए, बल्कि अलौकिक था, मतलब ऐसा जो हर वक्त इस संसार से परे में दिखाई देता था और हर वक्त वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी। अगला पॉइंट है निष्काम भक्ति। तो उनकी कोई भी प्रकार, उनका जो भक्ति थी उसमें किसी भी जो फल की चिंता नहीं थी कि उन्हें तो ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मिलने के बाद उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है जैसा कि हम करते हैं। उनका प्रेम ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित थी। इसी चाह में उन्हें उनकी भक्ति को क्या कहा गया है? निष्काम भक्ति कहा गया है। मतलब किसी भी चाह की फल नहीं रख के भगवान श्री कृष्ण, भगवान है, उनसे सीधा मिलन की वो बात करती थी। आत्मसमर्पण की भावना। तो भगवान श्री कृष्ण है, उनके सांसारिक रिश्ते, पद प्रतिष्ठा, यहाँ तक के जीवन तक को त्याग करने को, भक्ति को चुना। तो आपको पता है जो मीराबाई है वो एक बहुत ही अच्छे कुल से आती थी, एक राजा की बेटी थी और राजा कुल में ही ब्याही हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सारी संसारिक रिश्तों को छोड़कर वो साधु संतों के संग रहने लग गई, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। तो सब चीज़ों को त्याग कर, पद प्रतिष्ठा या सब चीज़ों को त्याग कर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति व प्रेम में से हर वक्त जुड़ी रही। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी इन्होंने उस चीज़ों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को चुना। अगले वाला पॉइंट है, उदाहरण के लिए इन्होंने कह दिया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब मैंने ईश्वरीय रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने, उनकी यही जो चेतना है, यही उनके प्रेम व भक्ति की स्थिति को बताती है कि उनका स्थिति प्रेम के अंदर
भगवान की भक्ति के अंदर कितनी थी कि उन्हें संसारिक किसी भी प्रकार के धन की कोई मत महत्व नहीं था। उन्होंने तो कहा कि मुझे तो जीवन में ईश्वर रूपी भगवान रूपी प्रेम रतन ही मिला है। अगले वाला पॉइंट है भक्ति का सामाजिक विद्रोह है। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति है और खास करके महिला अगर कुछ अलग कार्य करती है तो उन्हें सामाजिक विद्रोह का तो सामना करना ही पड़ता है। ये तो एक सांसारिक चीज़ है। तो इसीलिए उन्होंने पति, परिवार व समाज सभी से टकरा गई भगवान श्री कृष्ण की ईश्वर की भक्ति को चुनने के लिए। और ये करना उस समय, आज के समय बहुत मुश्किल है, उस समय तो और भी ज़्यादा मुश्किल था जब महिलाओं को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। अगले वाला पॉइंट है मीरा विरह की कवयित्री थी। इस कथन की व्याख्या, तो इस कथन की हमें किस प्रकार से व्याख्या करनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस कथन का अर्थ है कि मीरा के काव्य में विरह की पीड़ा ही मूल स्वर थी। मतलब जो प्रेम है, प्रेम के दुख का ही जो पीड़ा थी वही क्या सबसे स्पष्ट है, बहुत ही मतलब मुख्य रूप से है। वह विरह नारी हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को देखने को मिलता है। मतलब उनका यही था कि वो प्रेम भाव से आध्यात्मिक भाव का उनकी भक्ति के अंदर ये भाव देखने को मिलता है। मीरा के पदों में प्रेम पर मिलन नहीं, मतलब उन्हें प्रेम है लेकिन उनसे मिलना नहीं हो रहा, यही दर्शन की उन्हें तड़प को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने श्री कृष्ण को पिया माना, मतलब प्रियतम माना, लेकिन पिया कहीं दूर है, यही भावना विरह की कवयित्री बनती है। तो इन्हीं जो विरह वेदना है उसी दुख में इन्होंने अपने जो भजन लिखे हैं, अपनी कविताएं लिखी हैं, वो इसी दुख के अंदर सारी की सारी लिखी हैं। और इसी चीज़ ने उन्हें एक बहुत अच्छी कवयित्री बना दिया। उनका विरह केवल निजी नहीं बल्कि आत्मा की पुकार थी परमात्मा से। मतलब उनका यही नहीं था कि एक शारीरिक मोह नहीं था उन्हें किसी प्रकार का, बल्कि एक आत्मा की पुकार थी परमात्मा से। मोह लागी लगन गुरु गोविंद की, तो मुझे तो उनका क्या कहना था, उनका एक जो छंद है वो लिया गया है कि मुझे तो गुरु गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण है, उनकी लगन लग गई है और ये शरीर है उनके बिना कोई भी काम का नहीं है। उनका बिना इस सांसारिक मोह में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी विरक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे अपन, आपको जो अंतिम में लिखना है। तो मीरा के काव्य में आपको विरह की व्यथा, भक्ति की जो गहराई है वो मतलब दुख से, प्रेम से जो उनकी भक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण को पाने की चाह है और वो मिल नहीं पा रही, इसी चीज़ से उनकी भक्ति धीरे धीरे और सुदृढ़ और मजबूत होती जा रही है, यह देखने को मिलता है। यही प्रेम उनकी कविताएं में नहीं, ईश्वर की एकत्व की वेदना है। मतलब यही उनके ईश्वर के प्रति की भावनाओं को, मतलब उनका और भगवान श्री कृष्ण की, उनकी आत्मा और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का मिलन की एकत्व की वेदना को दिखाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मीरा है उनका विरह की कवयित्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ही आसक्ति थी उन्हें, लेकिन उनका मिलन नहीं हो पा रहा था। इसी दुख में इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो विरह में, दुख में लिखी हैं, तो इसीलिए उन्हें विरह की कवयित्री ये चीज़ बनाती है। तो ये था मीराबाई के ऊपर, बहुत ही अच्छा पर्सन है ये, आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। आप इस पर्सन को अच्छे से कर लेना। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और वीडियो अभी तक देखा है तो कमेंट भी जरूर से कर देना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का या आप अन्य कोई भी सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, आपका आदिकाल व भक्ति काल का जो पेपर होता है उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसमें जो चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने लेकर आए, गोस्वामी तुलसीदास अपने समय के लोकनायक थे, इस बात को सिद्ध कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको 3 स्टार दूंगा मैं। ये पर्सन आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा। अपन इस पर्सन को पूरा डिटेल में करेंगे, लॉन्ग टाइप में भी आएगा तो भी कर दोगे, शॉर्ट टाइप में आएगा तो भी इस पर्सन को आप कर दोगे। लेकिन करने से पहले अपन आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ में आपके पास में जो ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर से चैनल को ज्वाइन कर लेना है, अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहो तो। और जो आपको पीडीएफ चाहिए, गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट सूचना, सारी चीज़ें मैं मेरे व्हाट्सअप चैनल पे डाल देता हूँ। तो व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जरूर से जाकर उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं
कि भगवान जो गोस्वामी तुलसीदास है, हमें पता है ये बहुत ही भगवान राम है, श्री राम है, उनकी भक्ति पर इन्होंने बहुत सारे जो जितना भी साहित्य है वो सारा उन्हीं के लिए लिखा है। और आपको मैं इनकी प्रसिद्धि के बारे में क्या बताऊं, शायद ही आप जो वीडियो देख रहे हो या शायद ही भारत के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने रामचरितमानस का नाम नहीं सुना होगा, चाहे कोई भी होगा। इनकी जो साहित्य लिखा गया है उसको बाकायदा ऑक्सफोर्ड के अंदर रिसर्च की जाती है इनके साहित्य के ऊपर कि इन्होंने इतना साहित्य कैसे लिखा। ये पूरी दुनिया के सबसे पॉपुलर साहित्य लिखने वाले व्यक्ति थे। उनका क्या नाम था? गोस्वामी तुलसीदास था। बस इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता इनकी प्रसिद्धि के बारे में, इनकी साहित्य कला के बारे में। तो इन्होंने ना सिर्फ धार्मिक रूप थे, ये संत थे, बल्कि एक विशिष्टतम कवि थे, बल्कि इन्होंने सामाजिक व आध्यात्मिक चेतना का भी जागरण किया है। इन्होंने समाज के अंदर आध्यात्मिक पहलू है, भाई भगवान के प्रति हमें किस प्रकार से, भगवान की भक्ति से हमें क्या फायदे होते हैं, और सांस्कृतिक जुड़ाव, जो हमारी पुरानी संस्कृति रही है, हमारा समाज का, हमारे जो नैतिक मूल्य रहे हैं, जो हमारे संस्कार रहे हैं, उनको इन्होंने अपने जो साहित्य उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। जैसे कि इनके द्वारा क्या लिखेगी? रामचरितमानस। अच्छा, रामचरितमानस को इन्होंने लिखा, इससे पहले भी लिखी जा चुकी थी भगवान श्री रामायण, लेकिन उन्होंने लोक भाषा में लिखी गई, ऐसी भाषा में लिखी कि साहब जो व्यक्ति पढ़े, समाज का वो व्यक्ति पढ़े जिसने कभी भी कलम को छुआ तक नहीं, वो व्यक्ति भी समझ जाए, ऐसी भाषा में लिखी। इस कारण ही यही आम जनता तक पहुंच पाई। इसीलिए इन्हें अपने समय का क्या कहा जाता? लोकनायक कहा जाता है, मतलब हर व्यक्ति का नायक कहा जाता है, जिन्होंने जन चेतना से समाज को एक नई दिशा और दशा दी। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे सामाजिक जागरण के प्रेरक। तो इन्होंने समाज को जागृत किया, किस रूप में किया ये अपन देखेंगे। तो इन्होंने जिस समय साहित्य लिखा उस समय समाज अब आक्रांताओं से, मतलब जो बाहरी जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, इससे क्या होगा? धार्मिक विभाजन होता जा रहा था, मतलब कि लोगों को जबरदस्ती दूसरा धर्म अपनाया जा रहा था। अपने जो धर्म था, अपना खुद का हिंदू धर्म था, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पाखंडवाद आ गया था। ठीक है, लोग बलिदान, जो बलि वगैरह, इसके अंदर ज़्यादा, यज्ञ के अंदर ज़्यादा लोग जुड़ गए थे। तो इन सब चीज़ों से क्या हो गई, लोग, और धीरे धीरे लोगों का धर्म से विश्वास उठता जा रहा था। तो इस चीज से इन्होंने क्या, अपने साहित्य के माध्यम से इन सब चीज़ों को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने राम कथा के माध्यम से जनमानस में धर्म, नीति और मर्यादा का प्रचार किया। तो देखो, इन्होंने भगवान श्री राम को किस रूप में दर्शाया? मर्यादित राम, मतलब ऐसा भगवान श्री राम को उन्होंने कैरेक्टर, चरित्र किस रूप में दिखाया? मर्यादा पुरुष के रूप में। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कैसे भी मुश्किल परिस्थिति आई, लेकिन अपनी मर्यादा, अपनी सीमा और अपना चरित्र को हमेशा क्या रखा? सदृढ़ रखा। तो उनके लिए कहा जाता था कि उनके जो कुल था, उनकी परंपरा था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब चाहे प्राण चले जाए व्यक्ति के, लेकिन उन्होंने जो वचन दे दिया वो हमेशा रहते थे। तो इस माध्यम से इन्होंने भगवान श्री राम के माध्यम से समाज के अंदर हर व्यक्ति को ये समझाया कि आपको भी अपने चरित्र के अंदर मर्यादा रखनी चाहिए, धर्म से चलना चाहिए और नीतिगत रूप से चलना चाहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जीवन में जरूर मिलती है। अगला पॉइंट है भक्ति को सुलभ व समन्वय बताया। तो जैसा कि मैं बता रहा था, वैदिक काल के बाद में जो यज्ञ है, अनुष्ठान है, बलि है, ये सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार बढ़ गया था। समाज का हर व्यक्ति इस चीज़ से दुखी हो गया था, समाज के अंदर जातिवाद फैल गया था। तो इन सब चीज़ों से परे उठकर इन्होंने भक्ति को क्या बनाया? सुलभ, आसान बनाया। इन्होंने भक्ति का क्या रूप दिखाया है? इन्होंने भक्ति को प्रेम रूप में दर्शाया। क्या भगवान से प्रेम कीजिए, यज्ञ अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, धर्म न दूजो जाति न पाती, हरो को भजो सो हरि को पाती। तो भाई इन्होंने तो सीधा कहा कि धर्म में ना कोई जाति होती है ना कोई पाति। जाति पाति का अर्थ क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को पूछता है, साहब हरि उसी के ही हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आप समाज के किसी उच्च कुल से आते हो, नीच कुल से आते हो, आप क्या कर्म करते हो, बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए और भगवान को भजने का आपके अंदर मन होना चाहिए आपको, तो आप भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अगले वाला पॉइंट है
कि लोक भाषा में साहित्य का सर्जन करना। तो इनकी जो भाषा है, तुलसीदास जी की भाषा है, वो आपको पता है कि भाई श्री भगवान श्री राम की भक्ति पर इन्होंने लिखा तो अवधी भाषा में लिखेंगे, लेकिन साथ के साथ इन्होंने कुछ साहित्य ब्रज भाषा में देखने को मिलता है। और आपको पता है दोनों की दोनों भाषाएं, ये कौन सी भाषाएं हैं? लोकल मतलब आप अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो इनका जो एक काव्य है क्षेत्रीय भाषाओं पे आधारित रहा, साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित रहा, इसलिए समाज के व्यक्तियों तक ज़्यादा पहुंचा। इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली जैसी रचनाएं जनमानस की भाषा में लिखकर धार्मिक रूप से उजागर किया। तो यही है कि इन्होंने जो रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका हो गया, ये आम व्यक्ति की भाषाओं का प्रयोग करता है ना व्यक्ति, तब हर व्यक्ति को अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। अगला पॉइंट है धार्मिक पुनः जागरण के अग्रदूत। मतलब इन्होंने धार्मिक जो पुनः जागरण है उसमें सबसे मुख्य रूप से इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत कर नीति परक धर्म का आदर्श दिया। मतलब इन्होंने भगवान श्री राम को किस रूप में दिखाया? मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया कि ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में लाख परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी अपनी नीति, अपने नियम, अपना जो कुल है और अपने जो संस्कार है, नैतिकता है, उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। तो इस रूप से इन्होंने भगवान को दिखाया और साथ के साथ मूर्ति पूजा, कर्म कांड से हटकर श्रद्धा और भक्ति को श्रेष्ठ बताया। तो इन्होंने कहा कि भगवान को पूजने के लिए आपको यज्ञ, अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, बहुत ज़्यादा पैसा, धन, बाहुबल्य होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कोई साधारण व्यक्ति होने चाहिए। आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भावना होनी चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए राम ही केवल प्रेम प्यारो। इन्होंने कहा कि जो हमारा राम है, हमारे प्यारे दुलारे श्री राम हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो तो सिर्फ आपके प्रेम के ही भूखे हैं। तो इसी रूप में इन्होंने भगवान को निष्काम की भक्ति का रूप में बताया है। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक व सांस्कृतिक संदर्भ में लोकनायक। तो इन्होंने जो अपनी साहित्य के माध्यम से जो किस रूप में दिखाया है? राजनीतिक रूप से भी बदलाव करने का प्रयास किया है। तो ये जिस समय थे उसमें मुगल शासक व विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन अपना भारत था और लोगों की मानसिकता क्या हो चुकी थी? लगभग पराजित हो चुकी थी। लोग हताश थे, निराश थे, समाज है वो पूरा उत्पीड़ित था। तो उस समय में इनका जो साहित्य है वो निकल कर आता है और लोगों को नई जनचेतना देता है, नई ऊर्जा देता है, लोगों में एक नया विश्वास देता है। तुलसीदास ने राम की कथा के माध्यम से परोक्ष रूप से आत्मसम्मान, संस्कृति और वीरता का पुनर्स्मरण किया है। तो इन्होंने क्या अपनी जो कथा है उसके माध्यम से आत्मसम्मान, संस्कृति, जो अपने हमारी संस्कृति रही है और जो वीरता रही है, अपना जो सम्मान रहा है, अपना जो पुराना जो संस्कृति रही है, उसको फिर से जागृत करने का प्रयास किया। तो रामचरित्र के मानस के बल से लोगों के अंदर क्या मिला? आत्मबल मिला और अपनी संस्कृति पे हमें क्या हुआ? गर्व हुआ। अगले वाला पॉइंट है जनमानस के स्थायी स्थान। तो तुलसीदास है, इन्होंने उनके पद भजन, कीर्तन व रामलीला आदि में गूंजते हैं। तो आप सबको पता है रामचरितमानस के द्वारा जितनी भी कृतियाँ लिखी गई हैं वो आपने जीवन में कभी ना कभी पढ़ी होंगी, ना पढ़ी होगी आपने कभी ना कभी उनको भजनों में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं आपने टीवी में रामायण के माध्यम से या कहीं ना कहीं देखा होगा। तो आप हो ना हो किसी ना किसी रूप में आपने रामचरितमानस या तुलसीदास के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसका श्रवण आपने लेख पठन या फिर आपने दर्शन जरूर से किया होगा। उनका साहित्य पढ़ाई नहीं जिया जाता है। तो उनका साहित्य कुछ ऐसा है कि हर व्यक्ति के ज़बान पर आपको देखने को मिलता है, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? लोकनायक के रूप के उपमा दी गई है। तो ये वाला लास्ट वाला निष्कर्ष है कि गोस्वामी तुलसीदास केवल एक भक्त कवि नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे, एक जन जागरण के नायक भी थे। मतलब एक नए रूप में उनका लोगों में एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। धार्मिक, सामाजिक, भाषाई व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में उनकी गहरी छाप थी। मतलब धर्म पे तो वो आपको पता ही है कि धार्मिक कृतियाँ तो उन्होंने लिखी हैं। समाज के अंदर अपने धर्म के, अपने साहित्य के माध्यम से नई चेतना दी है। भाषा में भी उन्होंने जो ब्रज भाषा है, अवधी भाषा, उसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
और सांस्कृतिक जो अपनी संस्कृति है उसका समावेश देखने को मिलता है, तो उसके रूप में भी इनका गहरी छाप देखने को मिलती है। इसीलिए इन सब जो पॉइंट है इनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि गोस्वामी है वो अपने समय के क्या रहे हैं, बहुत बड़े लोकनायक रहे हैं। तो ये था आपका तुलसीदास को अपने समय का लोकनायक क्यों कहा जाता, पूरा प्रश्न। मुझे उम्मीद आपको पसंद आया होगा। वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर करना है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है आदिकाल व भक्ति काव्य, उससे संबंधित मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। तो इसमें जो अगला वाले प्रश्न है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इन सब ये प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको पता है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न को आज पूरा करेंगे अपन कंप्लीट। लॉन्ग टाइप में भी देखेंगे और शॉर्ट टाइप में भी आप इसको कर दोगे अगर आपने लॉन्ग टाइप में पढ़ लिया तो सबसे पहले अपन आपको क्या करना है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना है। साथ के साथ पास में जो ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा है, आप चैनल को ज्वाइन करना चाहो तो जरूर से ज्वाइन भी कर लेना। और आपको जो गेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित सूचना है, वो सारी मैं मेरे व्हाट्सअप चैनल पे देता हूँ। तो मेरे व्हाट्सअप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सअप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि क्यों इन भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। देखो होता क्या है, मैं पहले आपको भक्ति काल के बारे में समझाता हूँ, फिर साहित्य के बारे में भी समझ में आएगा। देखो होता क्या है, जब भक्ति काल है वो उस समय का दौर है जब जो अपना हिंदू धर्म है वो पूरी तरीके से उत्पीड़ित हो चुका था, पूरी तरीके से विकलांग हो चुका था। समाज के अंदर इतनी रूढ़ियाँ आ गई थी, इतने प्रकार की जो कुरीतियाँ आ चुकी थी। हर व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान हो गए, हर व्यक्ति पैसे के बाहुबल्य के दम पर ही क्या करता था, भगवान की भक्ति में विश्वास रखता था। आपको पता है जातिवाद इतना फैल चुका था कि जो उच्च कुल के लोग होते थे वही लोग भगवान की पूजा कर सकते थे, जो नीचे कुल के या नीचे समाज के लोग होते थे वो भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते थे। तो इससे हुआ क्या कि समाज है वो एक प्रकार से उसके अंदर जो गहराई है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ठीक है, ऐसे लगने लगा कि भगवान के ऊपर भी कुछ समाज के कुछ व्यक्तियों को अधिकार है। और उसी समय क्या हुआ कि भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, मुस्लिम आक्रमणकारी, वो भी आते हैं, भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं। इस कारण से वहाँ पर अपनी संस्कृति है वो भी पीछे छूट जाती है। वो मुस्लिम आक्रमणकारी अपने हिंदू धर्म को पूरी तरीके से नष्ट करने का जितना प्रयास कर सकते थे वो प्रयास करते हैं। तो इससे हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। और साथ के साथ हमारे जो लोग हैं वो एकदम हतोत्साहित हो चुके थे, मतलब खुद को एकदम पीड़ित उत्पीड़ित समझ रहे थे। तो उस समय निकल कर आती है एक समाज के अंदर एक अलग प्रकार की धारा जिसे कहते हैं अपन भक्ति धारा। भक्ति काल के में अंदर क्या होता है, भक्ति काल के जितने भी कवि हुए हैं, भक्ति काल के जितने भी साहित्यकार हुए हैं, इन्होंने भगवान को एक रूप में नहीं देखा। इन्होंने भगवान को एक, कुछ लोगों ने निर्गुण में देखा, कुछ लोगों ने सगुण, मतलब कुछ लोगों ने मूर्ति पूजा की, कुछ लोगों ने तो मूर्ति पूजा पर भी विश्वास नहीं रखा। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति समाज का जो भगवान से प्रेम करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के भजन भाव रखेगा, वो हर व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। आपको बहुत बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बड़े पाखंड करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ भक्ति करनी है और हर व्यक्ति भगवान से जुड़ सकता है। तो इस दौर को क्या कहा जाता है, भक्ति काल कहा जाता है। और इसी दौर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो संत हुए और उन संतों ने कविताएं लिखी, संगीत लिखा, क्योंकि संगीत के माध्यम से ये भक्ति को बहुत बड़ा अंग मानते थे। तो उस संगीत भजन के माध्यम से इन्होंने साहित्य की रचना की और वही जो साहित्य है उसने भारतीय संस्कृति उसको एक नया रूप दिया। हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति इनसे जुड़ा, तो लोगों में एक नई चेतना। इस साथ के साथ इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप भी, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए और हम भी क्या कर सकते हैं, इन बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ाई कर सकते हैं। तो ये था भक्ति काल की जो साहित्य उसका स्वर्णिम युग की कुछ मैंने आपको भूमिका पूरी बता दी है। अब देख लेते हैं अपन पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में।
तो हिंदी साहित्य का इतिहास है भक्ति काल को 1530 से लेकर 1700 ईस्वी तक रहता है। और इसे स्वर्णीय काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें धार्मिक चेतना, मतलब धर्म के अपने धर्म के बारे में आपको लोगों को बताया गया। आध्यात्मिक भावना, मतलब लोगों के अंदर धार्मिक के साथ अध्यात्म, मतलब भगवान के जुड़ाव के चीज़ों के बारे में बताया। और साथ के साथ नैतिक मूल्यों के चरम विकास हुआ, मतलब लोगों के अंदर अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के प्रति प्रेम और धीरे धीरे उनका विकास हुआ। यह केवल साहित्य तक इसने न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि जनमानस के हृदय को छूने का भी काम किया। अब क्या होते थे, जो भक्ति काल के जो कवि होते थे क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादा लिखते थे, तो इसलिए क्या होते थे, इनकी पहुंच हर समाज के हर व्यक्ति तक पहुंची। इसीलिए भी इस समय का जो साहित्य है वो हर व्यक्ति की जुबान पर देखने को मिलता है। और आज भी अपन जो साहित्य पढ़ते हैं भक्ति भावना से संबंधित, वो लगभग कहाँ से निकला हुआ है, भक्ति काल से ही निकला हुआ है। अगला पॉइंट है भाव प्रधान तथा आत्मिक काव्य। तो भक्ति काल की कविताएं केवल मनोरंजन का ही रूप नहीं थी बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के तरफ से भरपूर थी। तो इन्होंने क्या किया, जो भक्ति काल है इसमें जो इन्होंने लेख लिखे हैं वो आत्मा और परमात्मा के मिलन से भरपूर थी कि ऐसे लगता था कि भगवान की भक्ति कर कर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इसमें प्रेम देखने को मिलता था, भगवान के प्रति समर्पण, करुणा, मतलब करुणा का भाव, विरह मतलब क्या, दुख का भाव, बिछड़न का भाव है वो देखने को मिलता था। इन सब जो पवित्र भावनाओं से ही क्या हुआ है, जो इनके साहित्य है उसकी एक अद्भुत संरचना देखने को मिलती है आपको। जैसे उदाहरण के लिए कबीर को निर्गुण से प्रेम, जो कबीरदास जी हैं उनको भगवान का कोई रूप नहीं मानते थे, वो भगवान का एक ही स्वरूप मानते थे, तो इसलिए कहा गया कबीरदास को तो निर्गुण प्रेम था। तुलसीदास को मर्यादित राम का कवित्व, मतलब तुलसीदास ने भगवान श्री राम की भक्ति पर लिखा, उनके मर्यादा पर लिखा, तो उनको उनसे प्रेम था। ये मीरा का माधुर्य प्रेम, मतलब मीरा बाई है उनको भगवान श्री कृष्ण के जो व्यक्तित्व है उससे प्रेम था। सूरदास का वात्सल्य भक्ति, सूरदास की क्या भाव से भरी हुई भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी प्रकाष्ठा, उनके बचपन, उनकी जो सामाजिक लीलाएं थी उनकी भक्ति पे इन्होंने लिखा। तो आपको देखने को मिलता है कि भक्ति काल के जो अलग अलग कवि हैं और सबकी अलग अलग छाप है, अलग कला है, अलग अपना एक स्टाइल है लिखने का। तो ये थी जो भक्ति काल के जो कवि हैं उनके साहित्य लिखने की कला। अगला वाला पॉइंट है भक्ति आंदोलन की देन। तो भक्ति आंदोलन हुआ, उसमें क्या निकल कर आया, इस युग में हिंदू मुस्लिम संतों ने मिलकर एक समृद्ध समाज की स्थापना की। तो ये ऐसा दौर था, मैंने बताया कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी है वो हिंदुओं को मुस्लिम बना रहे थे या धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, तो उस समय जो कुछ हिंदू व मुस्लिम संतों ने मिलकर हमारे समाज में इस दूरियों को पाटने का प्रयास किया और बताया कि समाज का हर व्यक्ति एक जैसा ही होता है, ये तो सिर्फ कुछ धर्म के नाम की दीवारें खींच दी गई हमारे बीच में। इसमें कबीर, रैदास, गुरु नानक जैसे संत हैं, इन्होंने जाति, धर्म व ब्रह आडंबर, मतलब जो पाखंडवाद है और जो जाति है, धर्म है, इन सब चीज़ों से उठकर इनके विरुद्ध आवाज़ उठाई और कहा कि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है वो कौन सा, मानवता का धर्म, मतलब हर व्यक्ति से प्रेम कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, हर व्यक्ति बराबर होता है, इससे बड़ा कोई भी प्रकार का धर्म नहीं होता है। तो यही विचार है जो इस वक्त को आध्यात्मिक उन्नति का युग बताते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है लोक भाषा का साहित्य सृजन। तो इस समय जो भक्ति काल के समय जो कवि है इन्होंने अवधी भाषा में, ब्रज भाषा और जो भोजपुरी भाषा है, ऐसी लोक भाषाओं में इन्होंने अपना साहित्य लिखा। तो इस जो एक साहित्य है, कुछ जो समाज के ऐसे नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत पांडित्य विद्वान लोगों तक ये साहित्य सीमित नहीं रहा, बल्कि हर व्यक्ति तक जो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, जिसे जो कम साहित्य की नॉलेज रखता उसको भी तक भी साहित्य पहुंचा, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ज़्यादा इसने प्रसिद्धि प्राप्त की। संस्कृत के विपरीत ये साहित्य आमजन की भाषा व भावनाओं से जुड़ा हुआ था। साथ के साथ इस साहित्य में हमें एक अद्भुत चीज़ क्या देखने को मिलती थी, इसमें भावनाओं का वात्सल्य रूप भी देखने को मिलता था, इसीलिए हर व्यक्ति इससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता था।
अगले वाला पॉइंट है काव्य की विविध धाराएं और महान कवि। तो इस समय क्या हुआ, काव्य की जो स्वरूप है वो अलग अलग रूपों में देखने को मिला और वह धीरे धीरे उस समय एक बहुत ही पॉपुलर महान कवि भी हमें देखने को मिले। तो कौन सी लोक कलाएं थी, उसमें सबसे पहली थी निर्गुण भक्ति कला। तो निर्गुण भक्ति कला में क्या बताया कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है बल्कि निराकार है, जिसके प्रमुख कवि कौन रहे, कबीरदास हो गए, रैदास हो गए, दादू हो गए, मैकुल दास हो गए। इन्होंने क्या बताया कि भगवान हर कण में है, बल्कि किसी मूर्ति, कोई भी चीज़, कोई वस्तु में नहीं, बल्कि हर कण में भगवान व्याप्त हैं। इन्होंने, इनका क्या संदेश था निर्गुण भक्ति शाखा के, इन्होंने जात पात का विरोध किया, सामाजिक चेतना का फैलाई लोगों में, और प्रेम को प्रमुख रूप से, भक्ति का प्रमुख रूप से रूप बताया। अगला पॉइंट है सगुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा में क्या बताया कि सगुण भक्ति शाखा वो होती थी जिसमें भगवान का एक रूप बताया गया, आकार बताया गया, मूर्ति पूजा को प्रमुख रूप से दर्शाया गया। तो जिसमें प्रमुख रहे तुलसीदास, जिन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति करी, सूरदास हो गए, श्री कृष्ण, मीरा भी श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, और नंददास जैसे प्रमुख कवि रहे। इन्होंने भगवान श्री राम, श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया, भक्ति भाव को दर्शाया और आदर्श नायक के रूप में दर्शाया कि वो हमारे समाज के वो व्यक्ति थे जिनके अंदर नैतिकता भरी हुई थी, मर्यादा भरी हुई थी, वो हमारे समाज के विशिष्ट व्यक्ति थे। इसीलिए हर व्यक्ति ने उनकी सम्मान किया, उन्हें पूजा। तो अपने जो साहित्य है इसके माध्यम से इन्होंने उनका आदर्श रूप दिखाने का प्रयास किया। अगले वाला पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट है नैतिकता और सामाजिक सुधार। तो इस काल के कवियों ने अपने समाज के अंदर अपनी संस्कृति पे न सिर्फ हमें गौरवान्वित किया, बल्कि समाज के अंदर अंधविश्वास, छुआछूत व धर्म के प्रति जो आडंबर फैल रहा था उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई। जिसमें कबीरदास, इन्होंने कहा कि भाई अगर मूर्ति पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पूरे उसको ही पूज लेता, पर्वत को ही पूज लेता। तो और भी बहुत सी चीज़ें जिन्होंने हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी धर्म की जो आडंबर थे उनको इन्होंने क्या किया, कटाक्ष किया इस समय के कवियों ने और साहित्यकारों ने। तो यह साहित्य पूरक है वह लोक कल्याणकारी भी बना। मतलब ये सिर्फ साहित्य भगवान की भक्ति तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि हर लोगों की पहुँच तक पहुँचा और लोगों की लोक कल्याण में भी बहुत काम आया। तो इसीलिए ये जो इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है इस चीज़ का कि जो भक्ति काल का जो साहित्य है वो मानवता, ईश्वरों, मतलब लोगों के लिए आध्यात्मिक ऊंचाई, नई ऊंचाइयों तक लेकर चला गया। इसकी खास विशेषता यही रही कि इसमें भाषा की आपको सरलता देखने को मिलती थी, भाव है, भक्ति भाव, उसकी पवित्रता, और इसने विचारों को क्या दी, नई ऊंचाइयाँ दी। तो भक्ति काल, इसीलिए भक्ति काल को जो हिंदी साहित्य है उसका क्या कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। धन्यवाद।